आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया चैप्टर को एमसीक्यू रहने पे उसे हम लोग कैसे कम समय में कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। पहला होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? आँख ऊपर की ओर करना, यानी किसी वस्तु को हमें देखने के लिए ऊपर आँख करना होता है तो हम उन्नयन कोण कहेंगे। दूसरा है अवनमन कोण, यानी आँख नीचे की ओर करना, यानी जैसे हम पहाड़ पे खड़ा है और हमें नीचे की वस्तु को देखना है तो हम आँख को क्या करेंगे? नीचे करेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा? वो अवनमन कोण होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है और पहाड़ से कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा है और वो पहाड़ के शीर्ष को देखना चाहता है, तो क्या करेगा? वो आँख को ऊपर की ओर करेगा। तो जब ऊपर की ओर करेगा तो उस समय मेरा ये कोण क्या बनेगा? उन्नयन कोण। तो हम इसे उन्नयन कोण कहेंगे। और दूसरा है अवनमन कोण। अब जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक बच्चा खड़ा है और वो पहाड़ से नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे की ओर देखने के लिए आँख को क्या करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा, यानी नमन करना पड़ेगा नीचे। तो उस समय ये कोण जो बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज कैसे कहते हैं? तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यानी एक त्रिभुज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने वाले भुजा को हम लोग कहेंगे स्मॉल ए, और एंगल बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले भुजा को एंगल सी। और हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। अब उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप को हमें अच्छी तरह से जानना होगा। स्टेप 1 में क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या हम लेंगे? 1। 60 डिग्री का वैल्यू क्या लेंगे? √3। और 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 2। अब उसी तरह सेकेंड स्टेप में 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 180 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री का मान 1 लेंगे और ये 45 डिग्री का 1 लेंगे और ये 90 डिग्री का हम क्या लेंगे? √2। दो नोट को और याद रखना है। अगर 30 डिग्री का मान दिया हो तो 60 डिग्री का मान निकालना हो तो 30 डिग्री का मान से √3 में हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। और दूसरा नोट है, अगर 60 डिग्री का मान दिया हो और 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 60 डिग्री के मान को 1/√3 से हम भागा दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक फिगर दिया हुआ है ABC और ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? मेरा 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसका दिया हुआ? 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ। 60 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो बताया कि अगर 30 डिग्री का वैल्यू दिया हो और 60 डिग्री निकालना हो तो 30 डिग्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 से। तो क्या हो जाएगा? ये 10√3। और अगर यहाँ पे क्या है? AB का मान, तो AB का मान क्या निकल के आ गया मेरा? 10√3। और AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए हमें 30 का डबल करते हैं। तो यानी 30 डिग्री का मान कितना है? 10, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 20। तो इसका मान क्या निकल के आ गया? 20। इसी को हम प्रोसेस से देखते हैं। तो क्या दिया मेरा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी क्या वैल्यू होता है? 1, √3 और 2। तो हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है? 30 का वैल्यू। तो 30 का वैल्यू क्या है मेरा? 10। तो क्या बताए थे? इससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 10√3 और इसका क्या हो जाएगा? डबल। तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो मान क्या निकालना है? AC का। तो AC का निकालना है, तो क्या बोले थे? 45 का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना है? 1:1
रेशियो √2। तब 45 का मान कितना दिया हुआ है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 10, और क्या हो जाएगा ये इससे गुना कर देंगे तो 10√2, यानी AC बराबर क्या निकल के आ गया 10√2, और 45 का मान क्या हो जाएगा 10 दिया हुआ, तो ये 10। क्वेश्चन नंबर 3, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 500 मीटर की दूरी से 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लिया कि एक टावर है और इसके पाद से 500 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी उन्नयन कोण क्या होता है नीचे 30 डिग्री, तो ये क्या है मेरा 90 डिग्री का, और ये क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है कितना 500, और √3 का निकालना है, तो क्या करेंगे कि 60 डिग्री का मान दिया हो और √3 30 डिग्री का मान निकालना हो, तो √60 का मान को √3 से भागा देंगे। 60 का मान क्या है 500, और इसको क्या करेंगे √3 से भागा देंगे। हम यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो 500 गुने √3 बटा √3 से परिमेय करनी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 500 √3 बटा 3, यानी टावर की ऊंचाई ABC, टावर की ऊंचाई क्या है मेरा AB, तो AB का वैल्यू क्या निकल के आ गया 500 √3 मीटर, यानी ये मेरा टावर की ऊंचाई निकल गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1, इसका √3 और इसका 2, तो मेरा किसका वैल्यू दिया हुआ है 60 का, तो 500। अब इसको निकालने के लिए क्या करें 500 में √3 से भागा करेंगे, तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे परिमेय करनी करनी है, तो 500 √3 बटा √3, यानी ये निकल के मेरा टावर की ऊंचाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, तो ये एक मेरा मीनार है, ऊंचाई क्या है 2√3 मीटर। छाया, तो छाया क्या होता है, यानी हमें छाया नीचे मिलता है, छाया की लंबाई कितनी है 2 मीटर। तो बोल रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हम क्या जानते हैं कि नीचे से होता है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा रहेगा वो बड़ा डिग्री और जो छोटा रहेगा वो छोटा डिग्री, तो यानी 2 से ये बड़ा है, तो बड़ा के सामने क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री, और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री हो ही गया। अब इसके बाद हमको बोलता है उन्नयन कोण, तो बड़ा ये है तो उन्नयन कोण नीचे का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, क्षैतिज तल से स्थित एक बिंदु से मीनार, तो यानी क्षैतिज तल से एक स्थित है मीनार, मीनार से यानी दूरी पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री नीचे, तो ये क्या हो गया मेरा 90 डिग्री, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, तो बिंदु की दूरी मीनार से कितना मीटर है 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले, तो ये 45 है, तो मीनार के सामने ये क्या है ये मीनार की ऊंचाई है, तो 45 है, तो जब ये 45 डिग्री बराबर 20 है, तो ये भी 45 डिग्री बराबर क्या निकल जाएगा यानी 20 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 20 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। अब इसको हम देखते हैं, तो क्या बता 45 डिग्री रेशियो 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री, तो 45 का मान क्या है 1 रेशियो 1, और ये √2, तो 45 के सामने क्या है ये 20 मीटर, तो ये 45 20 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। अगर हमें ये पूछता तो 20√2, यानी ये निकालते 90 के सामने, तो 20√2, तो हमें पूछा जा रहा है केवल मीनार की ऊंचाई, तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लिया कि ये पेड़ की पहली ऊंचाई ए भी दे दिए,
और ऊपरी भाग मान ले कि यहाँ से कुछ दूरी पे यह टूटा, टूट करके ये क्या हुआ, जमीन पर गिरा। कितनी दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर गिरा। कितने डिग्री का कोण पे, 60 डिग्री का कोण पे। तो ए बी सी और डी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की पहली ऊंचाई यानी पूरा ए बी। अब ए बी में कितने भाग है, 2 भाग है, ए डी प्लस बी डी। अगर हम ये दोनों भाग का निकाल देंगे तो मेरा पेड़ की पहली ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब ये मेरा 60 डिग्री का है, तो ये कितने का है, 90 का होता है, तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे मेरा 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का निकालना है, तो क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे इसमें। तो 2√3 से हम √3 से गुना किए तो कितना हो गया, 6, यानी 2 और ये कितना हो गया, 3, तो 6 मीटर। तो 6 मीटर ये निकल गया। अब हमको ये निकालना है, तो बताए थे कि 30 के यानी ये डबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4√3। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 4√3। तो हम इसका क्या कर दिए, 4√3। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो एडी, तो एडी मेरा क्या है, 4√3 प्लस बीडी 6। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, 2, तो क्या हो गया, √3, 2√3 प्लस 3, 2 और √2 गुने √3 का मान 1.732 प्लस 3, 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 2 एकम 2 1, 3 पॉइंट कितने अंक के बाद, 3 अंक के, प्लस 3। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या, 2 गुना तो क्या हो जाएगा, 6.464। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 6 दूनी 12 13 और पॉइंट कितने के बाद, 13। तो क्या होगा, ये 13.9 मीटर लगभग, यानी पेड़ की पहली ऊंचाई क्या निकल जाएगा, 13.9 मीटर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 6 दूनी 12, यानी 12.9 मीटर आंसर। नंबर 7, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके पाद के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लिया कि ये पहले पेड़ की ऊंचाई है ए बी और यहाँ से कुछ भाग टूट करके 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर। तो ए बी सी हो गया और यहाँ डी मान लेते। तो पेड़ की ऊंचाई, पहली ऊंचाई क्या है, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी। ए बी में 2 भाग है, ए डी प्लस बी डी। तो अब हमारे पास ये क्या है, 30 डिग्री, तो ये कितने हो जाएगा, 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास किसका वैल्यू दिया हुआ है, 60 का वैल्यू दिया हुआ है और तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 60 के मान को √3 से भागा कर देंगे। तो भागा कर दिए तो इतना आया। अब इसको क्या करते हैं, यानी 30 का वैल्यू कितना है, 8√3। अगर ये वैल्यू निकाल देंगे तो ये वैल्यू अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो 30 के वैल्यू क्या है, इतना। तो 90 के निकालने के लिए क्या बताए थे, इसका डबल, यानी 16√3। तो ये क्या हो गया मेरा, 16√3। तो अब निकल गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो एडी का मान कितना है, 16√3 प्लस बीडी का मान 8√3। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे तो √3 और 16 8 24। अब क्या करते हैं, इसको परिमेय करनी करते हैं। तो परिमेय करनी करेंगे तो कितना हो गया, 24√3 अपॉन √3 अब इसको हम काट देंगे तो क्या 8। तो 8√3 यानी पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या निकल के आ गया, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर
आंसर।